पिताजी महाराज, जयसेना ने कहा, अगर आप ये चाहते हैं तो ये काम मेरे सुपुर्द कर दें। इस ओछे सालार से पहली झड़प मैं लूंगा। मैंने तुम्हें इसीलिए बुलाया है। राजा दाहिर ने कहा, मैं अभी बता नहीं सकता कि अरब के ये मुसलमान मैदान की लड़ाई लड़ने में कैसे हैं और इनका तरीका क्या है। तुम जरा संभल कर आगे बढ़ना और ये देखना कि इनका तरीका और अंदाज क्या है। पहल उन्हें करने देना। हो सकता है मोहम्मद बिन कासिम ये समझकर सामने आ जाए कि मैं खुद वहां मौजूद हूं। तुम हाथी पर सवार रहना और अपनी फौज के दरमियान रहने की कोशिश करना। अगर मोहम्मद बिन कासिम अपनी फौज के साथ हुआ तो खुद उस तक पहुंचने के बजाय अपने दस्तों से बहुत ही दलेर और बहादुर आदमी चुनकर मोहम्मद बिन कासिम को घेरे में लेकर मारने की या जिंदा पकड़ने की कोशिश करना। माह रमजान 93 हिजरी 7, 11, 12 ईस्वी से कुछ दिन पहले एक और वाकया हो गया। राजा दाहिर ने इलाफियों के सरदार मोहम्मद हारिस को एक बार फिर कहा कि वो अपने बागी अरबों को सिंध की फौज में एक अलग सवार दस्ते की सूरत में शामिल कर दे। आप देख रहे हैं डेली जमील सीरीज फातेह सिंध मोहम्मद बिन कासिम सीरीज की ये 39वीं एपिसोड है। महाराज मोहम्मद हारिस इलाफी ने कहा, आप मुझे सारी उम्र यही बात कहते रहें तो मेरा जवाब यही होगा कि मैं नहीं जा सकूंगा। आज आपको इस धमकी का जवाब भी दूंगा जो आप मुझे पहले दे चुके हैं। उस दिन आपने मुझे कहा था कि आपने हमें पनाह दी थी और फिर आपने ये धमकी दी थी कि आप हमें अपने मुल्क से निकाल देंगे। अब अगर आप हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई करेंगे तो अरब की ये फौज हमारे तहफ्फुज के लिए लड़ेगी। मोहम्मद बिन कासिम को मालूम हो गया है कि हम उनके मुखालिफ की मदद नहीं करेंगे। वो हमें अपने भाई समझते हैं। हम पर कोई मुश्किल आ पड़ी तो वो हमारी मदद को पहुंचेंगे। ये अरब की सरजमीन का किरदार है। फिर इस्लाम का रिश्ता ऐसा है जिससे हम मुनहरिफ नहीं हो सकते। क्या अरब का किरदार ये है कि जो तुम पर कोई एहसान करे उसे ये सिला दो जो तुम दे रहे हो? राजा दाहिर ने कहा, मुझे खतरा नजर आता है कि तुम मुझे धोखा भी दोगे। नहीं, हारिस इलाफी ने कहा, आपने मुझे मशवरों के लिए बुलाया, मैं साथ हूं और देख लें मैं आपके साथ हूं। कहीं भी आपको गलत मशवरा नहीं दिया। हारिस इलाफी बोलते बोलते चुप हो गया। उसने कुछ सोचा और बोला, अगर आप अपने एहसान का और ज्यादा सिला चाहते हैं तो मैं ये कर सकता हूँ कि जयसेना की लड़ाई से पहले मैं ये खबर ला सकता हूँ कि जयसेना के सामने मुसलमानों का जो लश्कर आएगा उसके साथ मोहम्मद बिन कासिम होगा या नहीं। अगर आप कोई और बात मालूम करना चाहें तो वो भी मुझे बता दें। मैं मुसलमानों के पास चला जाऊंगा। मैं उन्हें दोस्ती और इस्लाम के रिश्ते का धोखा दूंगा और मैं जासूसी आपके लिए करूंगा। ये बात सुनकर राजा दाहिर बहुत खुश हुआ। उसने हारिस इलाफी से कहा कि वो जासूसी कर सके तो यही सिला काफी है। मोहम्मद हारिस इलाफी उसी रोज रवाना हो गया और मोहम्मद बिन कासिम के पास पहुंचा। इब्ने कासिम, हारिस इलाफी ने मोहम्मद बिन कासिम से कहा, मैं राजा दाहिर का जासूस बनकर आया हूँ। वो मुझे हर वक्त मजबूर करता रहता है कि मैं तमाम बागी अरबों को सिंध की फौज में शामिल कर दूं, लेकिन मैं जो कुछ कर रहा हूं वो तुम्हें मालूम है। उसने मुझे कहा था कि सलाह मशवरा के लिए उसके साथ रहा करूं। मैंने उसकी ये बात इसलिए मान ली है कि उसके इरादे मालूम हो जाते हैं और मुझसे उसका कुछ भी छुपा हुआ नहीं रहता। हाँ हारिस, मोहम्मद बिन कासिम ने कहा, तुम हमारे लिए जो कुछ कर रहे हो ये एक इबादत है। अब तुम किस तरह आए हो? मैं दाहिर का जासूस बनकर आया हूँ। हारिस इलाफी ने कहा, मैंने उससे खुद कहा था कि मैं जासूसी करूंगा और मुसलमानों के पास उनका दोस्त बनकर जाता रहूंगा। मैं ये मालूम करने आया हूँ कि पहली लड़ाई में जो दाहिर की तरफ से उसका बेटा जयसेना लड़ेगा, तुम कितनी फौज लाओगे और क्या तुम खुद अपनी फौज के साथ होगे या नहीं। लेकिन मैं तुम्हें बताने आया हूँ कि तुम्हारी पहली लड़ाई जयसेना के साथ होगी और दाहिर इसके साथ नहीं होगा। तुम्हें ये बताने आया हूँ कि राजा दाहिर तुम्हें छोटी छोटी लड़ाइयों से कमजोर करना चाहता है। पहली लड़ाई में तुम खुद शामिल ना होना और अपने कम से कम दस्ते इस्तेमाल करना। जयसेना हाथी पर सवार होगा और अपने फौज के कलब में होगा। अपने ऐसे सालारों को आगे करना जिन्हें जंगों का ज्यादा तजुर्बा होगा। फतह और शिकस्त अल्लाह के हाथ में है। तुम्हारे सालार की कोशिश ये होनी चाहिए कि जयसेना के लश्कर का बहुत ही बुरा हाल कर दें। सिर्फ ये ना देखें कि जयसेना की फौज तितर बितर हो गई है और तुम जीत गए हो। जयसेना की फौज को पसपा ना होने देना। अगर मैदान तुम्हारे हाथ रहा तो दुश्मन का कत्लेआम करना ये एक दहशत होगी जो दाहिर के बाकी तमाम लश्कर पर तारी हो जाएगी और ये तुम्हें लड़ाइयों में बहुत फायदा देगी।
ऐसा ही होगा इलाफी, मोहम्मद बिन कासिम ने कहा। जब सिंध मेरे हाथ में आ जाएगा तो तुम्हारे माथे पर बगावत का जो धब्बा लगा हुआ है वो मैं अपने हाथों से साफ करूंगा। मैं अपना फर्ज अदा कर रहा हूँ इब्ने कासिम, इलाफी ने कहा। मैंने तुमसे हुज्जाज बिन यूसुफ से और खलीफा वक्त से कुछ नहीं लेना, कुछ नहीं मांगना। मैं अल्लाह की खुशनुदी और इस्लाम की सरबुलंदी के लिए सरगर्दा हूँ। अब तुम यूं करोगे, मुझे यहाँ से निकाल कर ये ऐलान कर दो कि ये शख्स जो बाकी इलाफियों का सरदार है हमारे पास राजा दाहिर का जासूस बनकर आया था। अपने आदमियों से कहो कि मुझे धक्के देते हुए दुश्मन की खैमागाह के सामने छोड़ाएं। मैं ऐसा नहीं कर सकूंगा। मोहम्मद बिन कासिम ने कहा, ए मुअज़्ज़ज़ इलाफी, तुम मुझसे ये गुनाह क्यों करवाना चाहते हो? ये मैं बेहतर समझता हूँ। हारिस इलाफी ने जवाब दिया, तुम्हारा दुश्मन वो सामने देख रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि उन्हें शक हो जाए कि मैं चूंकि मुसलमान हूँ इसलिए राजा दाहिर को धोखा दे रहा हूँ। मैं दुश्मन को दिखाना चाहता हूँ कि तुमने मुझे धक्के देकर यहाँ से निकलवाया है। इससे ये जाहिर होगा कि तुम मेरी असलियत समझ गए थे। मोहम्मद बिन कासिम ने ऐसे ही किया जैसे हारिस इलाफी ने कहा था। मोहम्मद बिन कासिम के लश्कर को ये तो मालूम ही नहीं था कि ये एक नाटक खेला जा रहा है। वो इसे सच समझे कि इलाफियों का सरदार दोस्ती का धोखा देकर हिंदुओं का जासूस बनकर आया था। मोहम्मद बिन कासिम ने यह हुक्म दिया था कि उसे धक्के देते और घसीटते हुए दुश्मन की खैमागाह तक पहुंचा दिया जाए। मुसलमान सिपाहियों ने हारिस इलाफी पर लान तान शुरू कर दी और इसे 3-4 आदमियों ने अपने आगे कर लिया और धकेलते हुए अपनी खैमागाह से बाहर ले गए। फिर दुश्मन की खैमागाह के करीब जा पहुंचे और इलाफी को धक्के देकर खुद वहीं खड़े रहे। उन्होंने बुलंद आवाज से राजा दाहिर के फौजियों को पुकारा। उधर से बहुत से फौजी बाहर निकल आए, उनमें इनका सालार राजकेश भी था। ये लो अपना जासूस, मुसलमानों ने बुलंद आवाज में कहा। ये मुसलमान नहीं, तुम काफिरों जैसा काफिर है। मुसलमान लान तान करते रहे और इलाफी राजकेश के पास चला गया। वहां से वो राजा दाहिर के पास गया। महाराज, उसने राजा दाहिर से कहा, आप अरबों की दानिशमंदी और जहानत तक नहीं पहुंच सकते। मैंने मोहम्मद बिन कासिम से आपके काम की बातें मालूम कर ली थी, लेकिन मोहम्मद बिन कासिम को शक हो गया कि मैं जासूसी कर रहा हूँ। उसके साथ शबान सकफी नाम का एक आदमी है जिसे खुदा ने बहुत ज्यादा अकल और फहम फरासत दी है। उससे कुछ भी नहीं छुपाया जा सकता। उसी ने मुझे पहचाना था। ये तो अरब होने की वजह से मोहम्मद बिन कासिम ने रहम किया कि मुझे जिंदा छोड़ दिया, वरना मुझे कत्ल कर दिया जाता। उन्होंने मेरी बहुत बेइज्जती की है और वहां से धक्के देकर निकाला है। फिर मैं क्या समझूं? राजा दाहिर ने कहा, क्या मोहम्मद बिन कासिम खुद आएगा? हो सकता है वो अपना इरादा बदल दे। इलाफी ने जवाब दिया, ये मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ। पहली लड़ाई में मोहम्मद बिन कासिम साथ नहीं होगा और वो अपने दस्ते इस्तेमाल करेगा। मैंने महसूस किया है कि वो बहुत मोहतात होकर आगे बढ़ना चाहता है। इस वाकये से मोहम्मद बिन कासिम के कैंप में ही गलत फहमी पैदा नहीं हुई थी, बल्कि तारीख नवीसों को भी गलत फहमी हो गई थी कि इलाफी वाकई राजा दाहिर का जासूस बनकर मुसलमानों के कैंप में गया था। मासूमी और बलाजरी ने सही वाकया लिखा है और ये साबित किया है कि मोहम्मद हारिस इलाफी ने राजा दाहिर को धोखा दिया था और दाहिर को गलत बातें बताकर इस तरह गुमराह किया था कि दाहिर ने पहली लड़ाई में जैसनों को पूरी नफरी दी। माह रमजान से पहले ही एक रोज मोहम्मद बिन कासिम को इत्तला दी गई कि राजा दाहिर के 2 दस्ते झील के किनारे खैमासन थे। वो खैमागाह समेट कर चले गए थे। अपने देखभाल वाले आदमियों को आगे भेजा गया तो पता चला कि झील से 1.5-2 मील दूर दूसरी तरफ ये दस्ते और चंद और सवार और प्यादा दस्ते जंगी तरबियत में मुनज़्ज़म हो रहे हैं। इसका मतलब ये भी हो सकता था कि वो मुनज़्ज़म होकर हमला कर दें और ये भी मुमकिन था कि वो लड़ाई के लिए ललकारें। मोहम्मद बिन कासिम ने खुद आगे जाकर देखा और अंदाजा किया कि दुश्मन की नफरी कितनी और किस किस्म की है, यानी कितने सवार और कितने प्यादे हैं। शबान सकफी ने अपने फराइज के मुताबिक कुछ आदमी बहुत दूर ये देखने के लिए भेज दिए कि दाहिर के कोई और दस्ते आ रहे हैं या नहीं। मोहम्मद बिन कासिम को तो हारिस इलाफी से पता चल ही चुका था कि पहली लड़ाई दाहिर का बेटा जयसेना लड़ेगा। मोहम्मद बिन कासिम ने उन्हीं दस्तों को जो झील के किनारे खैमासन थे हुक्म दिया वो जयसेना के मुकाबले के लिए आगे चले जाएं। इनके साथ उन्हें 1-2 मजीद सवार दस्ते भेजने थे। जयसेना के साथ मुसलमानों की निस्बत ज्यादा नफरी थी। हाथी भी उसके साथ थे जो चिंगाड़ रहे थे और बेकाबू हो रहे थे। वो इस तरह मुंह जोर हो रहे थे। इससे पता चलता था कि उन्हें कुछ खिलाकर
या किसी और तरीके से बदमस्त किया गया है। दोनों फौजें आमने सामने आईं। जयसेना अपने बाप की हिदायत के मुताबिक आगे बढ़ने की बजाय ये कोशिश कर रहा था कि मुसलमान पहले हमला करें। मोहम्मद बिन कासिम ने अपने सालारों को पहले से ही हिदायत दे रखी थी। अरब के मुसलमानों के जंगी दस्तों के मुताबिक, जंगी दस्तूर के मुताबिक मोहम्मद बिन कासिम के दस्ते के 4 हिस्सों में तकसीम थे। दाएं पहलू, बाएं पहलू और कलब के पीछे एक सवार दस्ता रिजर्व के तौर पर रखा गया था, जिसे हर उस जगह पहुंचना था जहां मदद की जरूरत थी। सहर्स बिन सावत कलब के दस्तों के साथ था। इधर ताहिर का बेटा जयसेना अपनी फौज के कलब में हाथी पर सवार था। सहर्स बिन सावत अरब के दस्तूर के मुताबिक घोड़े पर सवार, तलवार हाथ में लिए दोनों फौजों के दरमियान चला गया। तुम में कौन इतना बहादुर है जो मेरे मुकाबले में आएगा? सहर्स ने ललकार कर कहा। दुश्मन की फौज में कोई हलचल न हुई, न इधर से कोई जवाब आया, न कोई आदमी सहर्स के मुकाबले के लिए निकला। क्या ताहिर का बेटा जयसेना यहाँ नहीं है? सहर्स ने ललकार कर कहा। हाथी पर आ जाओ जयसेना। इस तरफ की फौज में कोई हरकत न हुई। सहर्स ने गोल चक्कर में घोड़ा दौड़ाया और तलवार लहरा लहरा कर जयसेना को ललकारना शुरू कर दिया, लेकिन सिंध की फौज साकित और जामिद खड़ी रही। ये रवाज सिंध और हिंदुस्तान में नहीं था कि लड़ाई से पहले दोनों तरफ से एक एक आदमी उमूमन सालार सामने आता और इनमें तेग जनी का मुकाबला दोनों में से एक के मारे जाने तक होता था। ऐसे 2-3 मुकाबले होते और इसके बाद लड़ाई शुरू होती थी। यहाँ ये रवाज नहीं था। सहर्स बिन साबत वापस आ गया और इसने दरमियान वाले दस्ते को हमले का हुक्म दिया। सवार तेजी से आगे बढ़े और जरा ही देर बाद घोड़े घोड़ों से और तलवारें तलवारों से टकराने लगी। मुसलमान सवार आगे बढ़ने के बजाय पीछे हटने लगे, जैसे वो हिंदुओं के दबाव को बर्दाश्त न कर सके हों। इस दौरान दाएं और बाएं पहलू वाले दस्ते बाहर की तरफ फैल गए थे। जिस दस्ते ने हमला किया था वो पीछे हट गया। पीछे वाले प्यादा दस्ते ने आगे बढ़कर सवारों की जगह ले ली। मुसलमानों का यह हमला ज्यादा जोरदार था। अब हिंदू दस्ते पीछे हटने लगे। एक सफ हाथियों की थी। इनके होदों में जो आदमी थे वो बर्छियां फेंकते थे और इनमें तीर अंदाज भी थे। मुसलमान तीर अंदाज ज्यादातर फीलबानों और हाथियों को निशाना बना रहे थे, लेकिन भागते दौड़ते हुए तीरों को निशाने पर फेंकना मुश्किल था। मुसलमान ज्यादातर हाथियों की तरफ से ही खतरा महसूस कर रहे थे। हाथियों की चिंगाड़ बड़ी ही खौफनाक थी और साफ दिखाई दे रहा था कि कई मुसलमान प्यादे हाथियों को अपनी तरफ आता देखकर उसके रास्ते से दूर हट जाते थे। हाथियों से मत डरो। सालारों के कहने पर 2-3 मुजाहिदीन की बड़ी बुलंद ललकार सुनाई देने लगी। ये कादसिया वाले हाथी हैं, इनकी सूंडें काट दो। हमने कादसिया में हाथियों को काट दिया था। यह ललकार सुनाई देती रही। मुजाहिदीन हाथियों के करीब जाने लगे, लेकिन उनके होदों में 3-3, 4-4 जो आदमी थे वो ऊपर से पर्चियां फेंकते या तीर चलाते थे। इनके करीब जाने वाले जख्मी होते या इधर उधर भाग जाते थे। आखिर दमिश्क के एक मुजाहिद अबू इसहाक ने ऐसी मिसाल पेश कर दी कि मुजाहिदीन का खौफ दूर हो गया। अबू इसहाक नासरी एक हाथी की तरफ दौड़ कर गया। उस वक्त होदे के बर्छी बाजों की तवज्जो इस तरफ नहीं थी, लेकिन वो हाथी के करीब गया तो फीलबान ने उससे देख लिया। इसके शोर पर होदे से एक बर्छी आई जो नासरी के बाएं कांधे में लगी। नासरी ने परवाह न की। इसमें और हाथी में अभी 8-10 कदम का फासला था। फीलबान ने हाथी का मुंह नासरी की तरफ कर दिया। हाथी बड़ी जोर से चिंगाड़ कर आया। नासरी बड़ा गहरा जख्म खा चुका था। वो गिरने या भाग जाने के बजाय एक ही जुस्त में हाथी तक पहुंचा। हाथी ने बदमस्ती से सूंड ऊपर कर ली। नासिर ने तलवार का वार इतनी जोर से किया कि सूंड दरमियान से कट गई और इसका आगे वाला हिस्सा जमीन पर आ गया। हाथी ऐसे चिंगाड़ा जैसे बिजली कड़क रही हो। वो एक तरफ को दौड़ पड़ा। अबू इसहाक नासिर ने एक और जोरदार वार हाथी की पिछली टांग पर किया। तलवार से हड्डी का कट जाना तो मुमकिन न था, लेकिन तलवार टांग को काटती हुई हड्डी तक पहुंच गई। इस वार से हाथी की टांग दोहरी हो गई। होद से बर्छी बाज लुढ़क कर नीचे आ पड़े। नासिर इनमें से सिर्फ एक को मार सका। बाकी उठकर भागने लगे, लेकिन मुजाहिदीन ने उन्हें काट कर ढेर कर दिया। हाथी सीधा खड़ा होकर चिंगाड़ता हुआ दौड़ता जा रहा था। कटी हुई टांग और कटी हुई सूंड से जो खून बह रहा था वो खुले हुए नलके से निकलते हुए पानी की मानंद था। खुदा की कसम, मैंने एक हाथी की सूंड काट डाली है। अबू इसहाक नासरी उछल उछल कर चिल्ला रहा था, हाथियों से मत डरो। खुदा की कसम, मैंने एक हाथी की सूंड काट डाली है। जख्मी हाथी
फीलबान के हाथों से निकल चुका था और वो अपने ही दस्तों की तरफ दौड़ा जा रहा था। उसने अपने ही चंद आदमियों को कुचल डाला था। अबू इसहाक नासरी शदीद जख्मी था, वो लड़ने के काबिल नहीं रहा था, लेकिन उसने अपने साथियों को ये दिखा दिया कि उनके मुकाबले में हाथी कोई हैसियत नहीं रखते, बल्कि घोड़े ज्यादा खतरनाक होते हैं। नासरी को तो इसके दो साथी पीछे छोड़ आए। हाथी के होदे से आई हुई बर्छी ने उसके कंधे और बाजू का जोड़ अलग कर दिया था, लेकिन इसने साथियों के दिलों से हाथियों का खौफ निकाल दिया। इसके बाद मुजाहिदीन हाथियों पर टूट पड़ने लगे। कुछ देर बाद जयसेना की फौज के लिए इसके हाथी मुसीबत बन गए। वो बर्छी या तलवार के जख्म से बेकाबू हो जाते और अंधाधुन इधर उधर भागते दौड़ते थे। उन्होंने अपने दस्तों की तरतीब दरहम बरहम कर दी। जयसेना अभी पीछे था। मुसलमानों ने अब ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए थे। 10-12 सवार जयसेना को ढूंढ रहे थे, लेकिन वो अपने कलब में अपने मुहाफिजों के निरगे में था। लड़ाई बहुत तेज और खून रेस हो गई थी। अरबी सालारों ने अगले चाल चलने के लिए मौजूद सूरत हाल पैदा कर ली थी। उन्होंने पहलू के दस्ते दाएं और बाएं फैला दिए थे। उन्होंने ये खतरा भी मोल लिया कि महफूज दस्तों की आधी नफरी से भी हमला करा दिया। जयसेना की तवज्जो सामने के हमलों और जवाबी हमलों पर थी। इसके हाथियों ने अलग भगदड़ मचा रखी थी। कई हाथियों को मुजाहिदीन जख्मी कर चुके थे। बास के फीलबानों को उन्होंने तीरों से मार गिराया था। चंद एक तीर अंदाजों ने किसी के हुक्म के बाद आतिशी तीर होदों पर चला दिए। 2-3 होदों को जो लकड़ी के बने हुए थे आग लग गई। इससे कुछ नुकसान न हुआ, क्योंकि होदों के लकड़ी मोटी होने की वजह से जल्दी आग नहीं पकड़ती थी। होदों में जो बर्छीबाज थे उन्होंने आग को फैलने न दिया। सालारों ने ये तीर रुकवा दिए, क्योंकि ये किसी और जगह चलाए जाते थे। जब अरबी फौज के पहलुओं के दस्ते बहुत बाहर को चले गए तो सालार सहर्स बिन साबित ने उन्हीं पहलुओं और अकब से हमले का इशारा दिया। हिंदुओं के लिए यह हमला नागहानी और गैर मुतवक्के था। जयसेना को अपने दोस्तों की तरतीब बदलने की मोहलत न मिल सकी और इस वक्त अब लड़ाई जयसेना की सिपाह के कत्लेआम की सूरत इख्तियार कर गई। सिपाहियों के लिए निकल भागने के रास्ते मसदूद हो चुके थे। मोहम्मद बिन कासिम दूर खड़ा देख रहा था। उसने एक कासिद से कहा कि वो सहर्स बिन साबित तक पहुंचने की कोशिश करे और उसे कहे कि हमें जंगी कैदियों की जरूरत नहीं, किसी को जिंदा नहीं रहने देना। मोहम्मद बिन कासिम राजा ताहिर की फौज के लिए दहशत बन जाने के इरादे से यह हुक्म दे रहा था। अभी राजा ताहिर से उसका मुकाबला होना था और उसे मालूम हो चुका था कि ताहिर ने फैसला कुन जंग के लिए कमक तैयार कर रखी है। जयसेना के सामने अब एक ही रास्ता था और वो रास्ता फरार का था। अरब मुजाहिदीन ने इसकी फौज को घेरे में ले लिया था। इसकी फौज में भगदड़ मच चुकी थी। हिंदू सिपाही अब जान बचाने के लिए लड़ रहे थे। राजकेश मारा जा चुका था। मुसलमान सवार जो जयसेना को ढूंढ रहे थे वो गुत्थम गुत्था किस्म की लड़ाई में फंस गए। मैदान जंग कयामत का मंजर पेश कर रहा था। घोड़े लाशों को और इन जख्मियों को रौंद रहे थे जो उठ नहीं सकते थे। हाथियों की चिंगाड़ी और घोड़ों का दौड़ना और हुनहुनाना, जख्मियों की आहो पुकार जमीनों आसमान पर लर्जा तारी कर रही थी। सिंध की रेतली मिट्टी इतनी उड़ रही थी कि जमीन से उठने वाला बादल बन गई। गर्द का ये बादल इतना गहरा हो गया और इतना फैल गया कि मैदान जंग को चश्मे फलक से ओझल कर दिया था। फातेह सिंध मोहम्मद बिन कासिम सीरीज का सिलसिला जारी है। इससे आगे क्या हुआ वो आपको अगली एपिसोड में बताएंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।